बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 21 दिसंबर 2022, समय हो गया है 03 डबल पेन 57 PM। मैं आपको बताता हूँ सर, देखिए, अभी आप एक डिबेट की क्लिप अपलोड हुई थी यूट्यूब पे, चीमा साहब हैं साथ में और दूसरे साहब लोग बैठे हुए हैं। जो बात आपने पूछी ना मेरे से पाकिस्तानी आर्मी की, वो यूनिफॉर्म वाली की, कह रहे कि वो बोल रहे कि वहाँ कुछ क्रिटिक्स हैं, कहते कि वो भिखारी हैं, इंडियन आर्मी से मांग लिया, इतिहास से बोला। मैं आपको समझाता हूँ, ये बेवकूफ़ हैं ये लोग। आर्मी के बीच में सर एक सभ्यता होती है, ये सभ्यता कभी ख़त्म नहीं होती सर। समझ में आ गई? यूनिफॉर्म्स हैं, अब पाकिस्तानी आर्मी की यूनिफॉर्म तो हम लोग तो पहनेंगे नहीं। और हम ऐसे मूर्ख मूर्ख भी नहीं है, कहाँ करके रहते। अब उन्होंने बोला कि भाई जैकेट वैकेट आ रखी है यार, हमारी भी मंगवा दे। सुनते रहे ना, ये सीधे तौर पर उन्होंने बोला। उन्होंने मेरे को अप्रोच किया कि सर वो जैकेट है, वो उनको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म्स है, वो पाकिस्तानी आर्मी को दे दें, दे दो। बल्कि उन्होंने मेरे से पूछने से पहले ही जो उन्होंने दे दी, भाई तू दे दी, क्या हो गया? ये सभ्यता है सर, ये सभ्यता कभी ख़त्म नहीं होती। आर्मी में कितनी दुश्मनी हो एक दूसरे की, वॉर ऑर्डर आते के साथ जो है ना, गोली मारेगा ही मारेगा वो आपको, चाहे कितना जिगरी दोस्त हो। समझ में आ गई? मारेगा ही मारेगा। पर वैसे बैठे अपना आराम से पोस्ट पे, कोई बात नहीं भाई। इंट्रूडर्स नहीं आ सकते, इंट्रूडर्स का मतलब नहीं है। यहां तक कि कई बार पोस्ट पे अगर इंट्रूडर्स होते हैं और दूसरी वाली पोस्ट के ऊपर जो है वेपन्स कम पड़ जाता है, तो वेपन्स तक दे देते हैं, कवरिंग फायर तक चली जाती है। ये रेगुलर आर्मी के बीच की एक ऐसी सभ्यता है, एक ऐसा कल्चर है। समझ में आ गई? ये कभी खत्म नहीं होता। यहां तक कि रिफ्रेशमेंट में भी फूड आता है ना पोस्ट पे, वो तो देख लेते हैं, अबे क्या मंगवा भाई तूने, अबे इधर भी भिजवा दे, ट्रक उधर भी घूम जाता है। ये सभ्यता खत्म नहीं होती है, ये सभ्यता खत्म नहीं होती है। अब मामला है जे साहब सिक्योरिटी वाला। हमारा जो है ना, रेगुलर आर्मी का कोई मतलब नहीं है, हमारी जो प्राइवेट है। तो हमारा प्राइवेट जो है ना, हमारा आर्म्स डीलिंग का काम है। हम रेगुलर आर्मी के साथ उठते बैठते ही नहीं है। हमारा तो एम्यूनिशन डंप वगैरह आते जाते रहते हैं, बस वही है, पेमेंट आती जाती रहती है, बस वही है। हमारे अपने पैसेंजर जेट्स हैं, हमारे अपने रूट्स हैं, उसके ऊपर आते जाते रहा। हमारा रेगुलर से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब इंडिया में रहते हुए भारत के अंदर चाहे कितना भी कुछ चल रहा हो, समझ में आ गई? डोकलाम की बात आ रही है। डोकलाम पे इसी बार में मैं जो है मैं उन पे चिल्ला रहा था तब से। इंडियन आर्मी को मैं इसलिए मैं गाली गलौज तक कर दी। क्यों? ये तुम्हें क्या लेना देना पैसे से? तो आम खाना गुटली क्यों गिन रहा है? मैं पोस्ट पे हथियार भेज दिए ना हमने, हम नहीं गए ना होम मिनिस्ट्री के थ्रू, हम नहीं जानते ना राजनाथ सिंह को। आप मेरे को बोल दोगे एरोड्रम पे, मैं अभी लैंड करा दूंगा जहाज। पर एयरफोर्स का मामला कुछ और है, एयरफोर्स का मामला कुछ और होता है। पर पोस्ट ड्यूटी पे आर्मी के पास वापस भिजवा दिए। ले भाई बैग आ रखे थे सबके, मैं कहा भेज दे भाई, 5 लाख बैग डिस्ट्रीब्यूट कर दे। 50 लाख बैग मैंने रेडी करा के रखे होते पैराट्रूपर्स के, गन्स वंस यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ है उसमें। टेंट भी है, मिनी टेंट है, मॉस्किटो नेट वगैरह सब है उसमें। मतलब कम से कम 10 दिन का खाना था क्या उसमें? तो तुझे क्या लेना देना? मैंने क्या करा, मैंने 10 बैग भिजवाए, उसमें विपिन रावत जी थे। 10 बैग भिजवाए मैंने, क्या कहते हैं, सैंपल के तौर पे। अब वो उसमें ये है वो है, मतलब हर बटालियन के, बल्कि उसमें पैराशूट, हर बटालियन को पैराट्रूपर्स होना पड़ता है। आपको शायद ये बात पता नहीं है, पता है तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि मैं लैक ऑफ नॉलेज पे ये बात बोल गया। पर चाहे वो BSF हो, CRPF हो, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल तक को जो है ना पैराट्रूपर ही होना होता है। पैरामिलिट्री फोर्स ही वॉर लड़ती है, ये याद रखना सर। सब पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अगर आप पैरामिलिट्री फोर्स नहीं हो आप वॉर नहीं लड़ सकते। नियम है सर, नियम है। अब मैं सुनते मेरा दिमाग खराब है। अच्छा देखेंगे ये है वो है, फिर कभी कोई नेता आ रहा है सेलेक्ट करने, कभी कोई आ रहा है। अब वहाँ जो है लड़के भी इंतजार कर रहे हैं। मैं कहा यार सबसे आसान तरीका, मैंने काम का चिनूक में लोड करा जरा माल सारा, गन्स हो, कुछ भी हो, वो फोर्स हो, हैवी मशीन गन हो,
यूनिफॉर्म्स हो, फूड हो, कुछ भी हो, मुझे लोड करा, पोस्ट पे जा, कुछ मत बोलियो, वो तेज फायरिंग करेंगे, मिड में गन पॉइंट कर देंगे, कुछ मत बोलियो, गन को पीछे की तरफ रख, बोल भाई होल्ड कर 1 मिनट, बोले बात कर ले, बात हो गई भाई, सामान आया, सामान रख ले, तू चेक कर ले। वो पूछते भी क्या कहते किसके, बोले देश ने भिजवाया पैसे। तुझे क्या मतलब पैसे, तुझे क्या मतलब है, तुझे क्या मतलब है, तू आम खाना गुठली क्यों गिनता है, तुझे क्या मतलब है, खाम का दिमाग लगा रहा है, तुझे क्या मतलब है। ट्रक चाहिए, हमवीज चाहिए, जोंगा चाहिए, जिप चाहिए, जो यहाँ पकड़ा देना, रिक्वायरमेंट क्या है पोस्ट पे, हम भिजवा रहे हैं ना, पैसे आ जाएंगे, आ जाएंगे भाई, नहीं होंगे तो आ गए, चल जा काम कर अपना, ये है मामला। अब वो पाकिस्तानी आर्मी के मामले में जब हम 2-3 बंदों को ढूंढ रहे हैं, हम आपने कहा ना बीच में जो आवाज़ आ रही है आप इनको क्यों ढूंढते हो, इसीलिए ढूंढ रहे हैं, ये बहुत बकवास कर रही है। पाकिस्तानी आर्मी के मामले में हमने पहले दो ट्रक लोड रखे हुए, ले जाओ सर, यूनिफॉर्म्स है, गन्स नहीं देंगे, गन्स आप समझो, कह रहे देख लेंगे यार, गन्स की तो कोई बात नहीं है, वो देख के हैरान, ये तो डिट्टो है, मेरा रेड में पकड़ी है हमने 800 करोड़ यहां पकड़ी, और अब तक टोटल जो है ना, कम से कम मेरे ख्याल से कोई 25,000 करोड़ के लगभग यूनिफॉर्म्स पकड़ी गई हैं। ये मिनट में रेगुलर आर्मी बदलने के चक्कर में थे, अलकायदा, हमास, जैश ए मोहम्मद, लश्कर, ISIS, पूरी आर्मी बदलने के चक्कर में थे, इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म्स तक। और जैकेट्स भी जो है ना कोई नॉर्मल वाली नहीं है, मेरे ख्याल से एक जैकेट की कीमत जो है कम से कम 8 से 10 हज़ार की होगी, कम से कम, इससे कम की नहीं हो सकती। और परफेक्ट है, बैच सब लगे हुए, सारे रैंकों की है, हंसी की बात ये है, हर रैंक की यूनिफॉर्म है, और कॉम्बैट है, कॉम्बैट यूनिफॉर्म है सर, सेरेमोनियल भी नहीं है, कॉम्बैट यूनिफॉर्म है, कैमोफ्लेज। वो कह रहे कि वो कह रहे कि क्या कहते हैं इंडियन आर्मी से, तो पागल है, तुम्हें पता ही नहीं है कल्चर है क्या, ये सभ्यता कभी खत्म नहीं होती सर, मोदी आ जाए चाहे उधर इमरान आ जाए, कोई आ जाए, ये कल्चर खत्म ही नहीं होता सर, ये कल्चर कभी खत्म नहीं होता, आप कुछ कर लो। और जब वॉर का बजर दबेगा, ठीक है भैया, बात करके तेरे से उड़ के जल्दी पोस्ट पे अपनी, जैसे वहां से कमांडिंग ऑफिसर चेंज हुआ, समझ में आ गई, असॉल्ट यूनिट आई नहीं, गेम शुरू। उसके बाद एक बार फायरिंग ऑन हो गई, फिर उसके बाद देखो ना इसमें इनमें आपस में क्या हिसाब किताब है, फिर तो डेड बॉडीज नहीं उठाने देंगे, चलाट, क्या कर सकते हैं। अब मैं इसीलिए करा, आपने पूछा ना ये बीच में क्रॉस वर्डर से जो आवाज़ें आती है, इनको आप क्यों ढूंढते हो, इसलिए ढूंढ रहे हैं, बीच में मत बोलना भाई, इनके बीच में वो फायदा नहीं है। मेरी टीम ने मेरे से ज़्यादा समझदार है, वो मेरे से बिना पूछे जो है वहाँ पे उन्हें अफगानिस्तान बॉर्डर के पास जो पोस्ट पे जो ड्यूटी लगी हुई है, मैं कह रहा हूँ अगर उस दिन तालिबान का मामला, मैंने कुछ बोला नहीं, और नहीं क्या बात कर दी सर, 2000 तालिबानी मारने में कितना टाइम लेती मेरी टीम, आप क्या तो ऑर्डर का इंतजार है, ऑर्डर आएगा फिर काम होगा, हमारे बंदर तो बैठ रहता है चिनोक में, घूमते रहते हैं, कुछ बोलेंगे नहीं, वो छोड़ना। मेरे से उस दिन भी यही बात समझाई इन्होंने, ऑल ओवर वर्ल्ड से फिर उस दिन फोन आया, यार क्या बात है यार, मंडल ने बड़ा तगड़ा शिकार किया वही यूनिफॉर्म से, यार भिजवा दे, फिर लगे आते ले रख ले भाई, क्या दिक्कत है, अब यूक्रेन आर्मी की यूनिफॉर्म है, हम थोड़ी पहनेंगे, समझने वाली बात है भाई, ऑर्डर होंगे तो। अब मैं तो इंटरनेशनल असर्ट में हूँ ना, अभी तय नहीं हुआ है ना, अमेरिका से 34 हूँ, ब्रिटेन से 29, यूक्रेन में नेशनल गार्ड हूँ, ठीक है, इंडिया में भी NSG हूँ, वॉर ऑर्डर पे तय नहीं हुआ ना अभी, वॉर ऑर्डर साइन होते के साथ ही जो देखेंगे भी कहाँ से बिड लगी बड़ी है सर, बिड होती है,
बहुत 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 बड़े बड़े 30 मार खां उतरेंगे, सब अपने अपने असड़ लेके उतर रहे हैं। और क्या, रशिया तक गई है यूनिफॉर्म्स। उन्होंने बोल दिया, कह रहे यार हम अपने अपने हेलीकॉप्टर भेज दे यार, ले जा, क्या दिक्कत है, मुझे क्या दिक्कत है, हमारा अवसरमान होगा हम भिजवा देंगे। और क्या, शूज़ हैं उसमें, जैकेट्स हैं, आपके टी शर्ट्स हैं, बाकी और पूरा सेट बना हुआ है। अब पता नहीं डबल है ट्रिपल है, मतलब पूरा और ऐसे करके बंच का बंच रखा हुआ है। गन्स हटा दिए बस हमने, मतलब गन्स नहीं भेजेंगे। मुझे नहीं पता जी, मुझे नहीं पता, उसमें बुलेट प्रूफ है या नहीं है। और फिर ऑल ओवर बोले यूएसए तक गई है, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, सीरिया, अब नहीं अफगानिस्तान आर्मी के पास भी गई है, पाकिस्तानी आर्मी, इंडियन आर्मी, आपका बांग्लादेश, जिसको जरूरत पड़ी, जिसको समझ में आया उसने कह रहा उठाला, वो ले जा। अब एक बार बताओ, अब बांग्लादेश आर्मी का बैच लगा हुआ है, अब हमारे इंडियन आर्मी वाले थोड़ी बनेंगे। तो पहुंच गए सब जगहों पे, वो ले जाओ। किसी ने 10 लाख मांगी, किसी ने 15 लाख मांगी, किसी ने 20 लाख मांगी, मैं ले जाओ। ये कल्चर है सर, ये सभ्यता होती है, बस इतनी सी बात है। ये सभ्यता शुरू से चली आ रही है और चलती रहेगी, मानो या ना मानो। पीओके का मामले में जब पता नहीं अलकायदा पता नहीं किसका अटैक था, तो 500 पता नहीं कितने लड़के जो है बैट बटालियन के फंस गए। उन्होंने इधर कॉल किया, सब उसी बात को लेकर सेंटर वाले चिढ़ गए। इंडिया में जो है खामखा इशू बना दिया उस बात का मेरे ऊपर, कोर्ट मार्शल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इंसर्जेंट है। अरे मैंने तो जाना है यार। वो कह रहे, उन्होंने वायरलेस में साफ बोला कि हमें नहीं पता हमारी तरफ फायरिंग कहां से आ रही है। फिर यहां से टीम गई है, मैंने भेजी टीम, 2,500 लड़के बैट बटालियन के, और बाद में फिर उनको बोला आप इधर चले जाओ, क्या दिक्कत है। इस बात को भाजपा नाराज हो रहा, कह रहा मर जा रहे भाई, यार हद हो गई, अजीब पागल आदमी हो यार आप लोग। वो उनको मारते हुए आते तो हमारी तरफ ही उसने वायरलेस कर दिया, हमारे को चौकन्ना कर दिया। क्या गलत किया उसने, कह रहे हमारी टीम के बंदे नहीं है, आपके लोग हैं क्या, तो याद पता क्या, तो उन्होंने उधर से कोई जवाब नहीं। बाद में पता चला ISIS है, इसके अबू बकर लाशमी की टीम के बंदे थे, बिल्कुल थे। और उस बात को लेकर के आज तक इशू बना रखा है इसमें आर्मी हेडक्वार्टर में। मैं बताता हूं आपको असलियत, उस बात को लेकर आज तक इशू बना रखा है। मैं कहा छोड़ना यार, मैं बहस नहीं करता, आप समझो जो समझ में आए, आपके जो समझ में आए आप समझो। सीआरपी, मैं बता रहा हूं, सीआरपी J&K पुलिस तक कह रहे मरने देते। अबे मरने क्या देते, फायरिंग इस तरफ आ रही है भाई, समझ में आ गई। NSG, स्वाट, मार्कोस की टीम के लड़के थे। मैं कहा जाइए जरा देखिए क्या बात हो गई। और देखा तो वहां पे जो है 9,000 बंदे, और इनके 2,500 बंदे हैं। तो भाई ऐसा ही हमारी सभ्यता है, बात खत्म। तुम्हें जो लगता है तुम वो करो, तुम्हें जो लगता है तुम करो। वो तुम समझो। फिर 2,500 बंदे इनके थे, 2,500 बंदे इनके बैट बटालियन वाले, और बाकी हमारी टीम के बंदे सारे ही मार दिए हमने, सारे ही मार दिए। 9,000 के 9,000 बैठे अपना आराम से, मार मुर के चले आए बस। अगर वो हमारे को वहां पे उस दिन बोल देते, ऑर्डर होते, हमसे पूछ भी लिया था, बेकार आगे चेकिंग शुरू कराए पूरी, यार छोड़ना रहने दे, आ जाओ। अभी कल की बात है मेरे ख्याल से, कल की पता नहीं आज सुबह की बात है। लड़के जा रहे थे वहां तक, जाते हैं नहीं चेकिंग जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। ईरान तक जाते हैं लड़के, बिल्कुल जाते हैं। क्यों, आपकी टीम के लोग बांग्लादेश तक नहीं आते हैं, चाइना बॉर्डर तक नहीं आते हैं, आते हैं चेक करने आते हैं पोस्ट पे। तवांग पोस्ट पे नहीं आए पाकिस्तानी आर्मी के लड़के, आए बिल्कुल आए, चेक करके गए। वो क्या मामला भाई, इंटरनेशनल आर्मी में सर यही चलता है। इनको नहीं पता था मैं क्या करूं, कॉन्फ्लिक्ट कहीं भी हो
तवांग पोस्ट के कॉन्फ्लिक्ट को देखने के लिए वहां पे ऑल ओवर वर्ल्ड आर्मी का कोई ना कोई आएगा जरूर, बिल्कुल आता है। यूएस आर्मी से भी आएंगे, रशियन आर्मी से भी आएंगे। भाई क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या बात हो गई? वो पता मामला बिगड़ेगा, सीधी बात है, बिल्कुल है। वो भले कोई किसी के फेवर में हो, पर जब आर्मियां, जब दो देशों की आर्मी आमने सामने होती है ना, तो बात होती है। ये क्लिप जो आई है, ये क्लिप इससे पहले भी कई क्लिप आई हैं। इंडियन आर्मी वालों ने उन्हें मारा, उन्होंने इंडियन आर्मी वालों को मारा, पता नहीं क्या सर्वर फोड़ दिया, आंख निकाल दी, पता नहीं क्या किया, आंख कुछ काफी चोट आई है, ठीक है। और उसके बाद से मामला बन गया है। ऑल ओवर वर्ल्ड की आर्मी ने क्लिप देखी है। यहां से मैंने बिहार रेजिमेंट भेज रखी है, बिल्कुल भेजी है। बिहार रेजिमेंट में मेरा बेल्ट नंबर 99 है, मैं बिहार रेजिमेंट से हूं। अब गए वहां पे, अभी वही चल रहा है सब। अगर भाई साहब पोस्ट पे गोली चल जाना जो है ना, दो देशों की आर्मी आमने सामने है। यूक्रेन के मामले में नहीं गए क्या हम लोग? एनएसजी वाले गए, चेक करके आए वहां पे, रशियन आर्मी से बात हुई है, बिल्कुल गए। मैंने भेजे एनएसजी वाले, मैं कहा देखिए क्या मामला है। असर भाई साहब ऑल ओवर वर्ल्ड आर्मी पर आता है, ये जिम्मेवारी आर्मी वालों की होती है। फिर उसका देख लेते हैं भाई क्या बात बनती है तो बनेगी, नहीं बनेगी तो ठीक है भाई, उसका रिपोर्ट भेज देते हैं। जो हमारे पास रिपोर्ट आई हमने उस हिसाब से काम कर लिया, हमने उस हिसाब से काम कर दिया। अब वहां से उनके जो है क्या कहते हैं, देश में जो प्रेसिडेंट है या वहां के जो क्या कहते हैं हेडक्वार्टर है, वो क्या जवाब देते हैं वो समझेंगे। जवाब आए चाहे नहीं आए, हम लोग विजिट करते ही करते हैं। अभी लड़के गए थे विजिट करने के लिए, अफगान का जो चमन बॉर्डर पता नहीं क्या है, गए लड़के विजिट करने के लिए। क्यों ये मामला है यहां से क्या कहता है पाकिस्तान से और अफगानिस्तान की आर्मी का है, गए यहाँ से टीम गई है, चेक करके आई है। वो अपने आप समझा देगी, उसी हिसाब से यहां बात होगी। ये भले रिपोर्ट जाए ना जाए, पर आर्मी के बीच में सब ऑल ओवर वर्ल्ड में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के मामले में हर जगह पे, सीरिया के मामले में हो, पैलेस्टाइन के मामले में हो, आपका क्या कहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के मामले में, इमरान खान ने एक बार मेरे को पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के मामले में इमरान खान का फोन आया, अफगानिस्तान बॉर्डर पे डिस्प्यूट पे फेंसिंग को लेके। तो मैंने कहा यार कॉन्ट्रैक्ट आप मुझे दे दो, मैं उठा लेता हूँ कॉन्ट्रैक्ट। तो अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो है, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे इमरान खान फेंसिंग करवा रहा था। उसे पता है मेरी कंपनी है, तो कह रहे ठीक है मैं साइन कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ से जो है मशीनें भेज दी, फेंसिंग का काम स्टार्ट हो गया। अब वो फेंसिंग के काम को लेकर के जो है तब से लेकर अब तक बसड़ा है। वो कह रहे हम फेंसिंग नहीं करने देंगे। तो मैंने हिंदी में समझाया, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो बेटा, पाकिस्तान में ना मैं अफगानिस्तान भी जोड़ दूं। मैं बहुत टेढ़े दिमाग का आदमी हूं, बहुत टेढ़े दिमाग का आदमी हूं मैं। फिर इमरान खान ने क्या कहते हैं इस्तीफा, जब शहबाज शरीफ साहब आए, शायद शहबाज शरीफ साहब ने वो फाइल उठा के चेक करी नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे फेंसिंग का काम, फेंसिंग मतलब जो बाड़ लगाने का काम होता है ना, तार लगाने का काम जो होता है, वो मैं करवा रहा हूँ सर। टेंडर मेरे पास है, ले लिया मैंने, करा देंगे, हमें क्या मतलब है। अब वो कह रहा है कि हम फेंसिंग नहीं करने देंगे। इसी बात पे हमने टीम यही पूछी क्यों नहीं करने देगा, कोई वजह, कोई वजह, किस वजह से? भाई तेरा देश वो है, तू उधर रहे। सिंपल बात है। ये इनके असल में क्या है सर, आर्मी के अंदर हर तरह की बातें होती हैं। मीडिया में क्या आ रहा है नहीं आ रहा वो एक अलग बात है, ठीक है ना। वो कंटिन्यूसली वायरलेस में भी बात होती रही तो सुनते रहते हैं सब, किस बात पे बहसबाजी चल रही है। वो आपस में तू मैं उस पर तो कुछ नहीं होता है, मामला कुछ बड़ा ही होगा ना, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमने यहाँ से रिपोर्ट भेज दी। अब कल परसों से जो है तवांग के मामले में जो हमने वायरलेस, जो हम लोग क्या कहते हैं टेप कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मेरे से 2 बार उसने बात करने की कोशिश करी, चाइनीज़ आर्मी में है कोई, कहता है कि हम जो है तवांग का जवाब देंगे। दे दे जवाब, सब सुन रहे हैं, रोका किसने तेरे को?
फिर रोका है किसी ने? अब उधर उधर से उन्होंने क्या करा, एंटी एयरक्राफ्ट गन लगा दिया, ठीक है, और क्या कहते हैं मिनी मोटर गन होती है ना, वो लगा रखी है। फायरिंग शुरू कर दी, कह रहे थे कब सब भगेंगे। और उसके बाद पता क्या कहते हैं, कहते हैं यार हमने ये यूज़ किया तो तुम एयरफोर्स क्यों लेके आ रहे हो? कह रहे हितेश को समझा दे। अब हितेश को क्या समझाओगे तुम? हितेश को क्या समझाओगे? रेड मैंने करी है बेजिंग में, रेड करी है मैंने, करी बेजिंग में रेड। मैंने उसी दिन समझा रहा था तवांग के मामले में ही। मैं कहा मैं वहाँ पे बिहार बिहार रेजिमेंट है, मैं 99 हूँ बिहार रेजिमेंट में, JCO। मैं कहा देख ले, बस तू यहाँ बात करेगा वहाँ बात कर लेंगे। मैंने बेजिंग में रेड कर दी, बेजिंग एयरपोर्ट मेरे पास है, बैठे आराम से। ये सब नहीं चलता सर। अब इसी बात को लेके पाकिस्तानी आर्मी वालों ने भी नज़र बना रखी है, ठीक है। उधर क्या कहता है नॉर्थ कोरिया की और साउथ कोरिया की क्या कहते हैं ड्रिल है। US जो है साउथ कोरिया के साथ ड्रिल करने के मूड में। हमें ड्रिल से मतलब नहीं है, हमें ड्रिल से मतलब नहीं है। तो वायरलेस में बोल क्या रहे हो तुम? पर वो है वैसे क्या कहता, अगर चाइनीज आर्मी है तो बैठे अपन आराम से। अब बात बढ़ा रहे हो, बढ़ा ले भाई, हमें क्या दिक्कत है? अबे ओ भैया ये अभी पीछे कोई बोल रहा है। बेजिंग एयरपोर्ट खाली करा हमने, है कोई वजह? हम दिखा दिए ऑर्डर्स, हमने ऑर्डर्स दे दिए थे जिनपिंग को। मैं कहा हमने कहा फायरिंग करी यहाँ पे, नहीं करी ना, साइड कराओ। तो अलकायदा और तालिबान जो है, मेरी बात सुनो सर, रेगुलर आर्मी नहीं है ना। पाकिस्तानी आर्मी रेगुलर आर्मी है। कोई बात होगी तो हम तो जरूर जाके देखेंगे भाई क्या बात होगी। अब वहाँ पे जो है क्या कहता है पाकिस्तानी आर्मी के क्या कहते हैं लड़कों का जो है क्या कहते हैं सर्कलम कर दिया गया है, तो जरूर जाएंगे देखने क्या बात हो गई। आप जानते हो ना सर आर्मी की ट्रेनिंग क्या होती है, पारा 7वें आसमान पे होता है सबका, सबका पारा 7वें आसमान पे होता है। नहीं ये तो रेड है, ये तो रेड हो रही है सारी, ये तो रेड है, रेड में अलग चीज़ होती है। पर हाँ अगर ये है क्या कहते हैं अगर असेट सेलेक्ट हुई, इंटरनेशनल असेट में नाम डाल दिया ना, नहीं नहीं इंडियन आर्मी में नहीं, इंटरनेशनल असेट में, इंटरनेशनल एड है, इंटरनेशनल रेड हुई है बीजिंग में। जो पाकिस्तान में छोटी मोटी रेड हुई है तो उतना हम क्यों करेंगे, हम तो जगह अपना बंदे हटाए चल दिए। वारंट्स होते हैं हमारे पास, वारंट्स होते हैं। वो पाकिस्तानी आर्मी से 2.5 लाख बंदे सेलेक्ट हो रखे हैं, बिल्कुल है। 2.5 लाख बंदे इंडियन आर्मी से, 2,500 हो रहे हैं, मतलब 2.5 लाख टोटल हैं, 2,500 बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं रेड के लिए। चाइनीज आर्मी से भी हैं रेगुलर से। हम्म, नहीं नहीं इंटरनेशनल रेड है। देखिए सर सामने से फायरिंग अगर मिलिट्री करे तो ठीक है, मिलिटेंट करे ना फिर दिक्कत है। मिलिटेंट को बर्दाश्त नहीं करते हम, मिलिटेंट्स को बर्दाश्त नहीं करते। जिनपिंग जी को मालूम है, रेड रेड ऑर्डर्स दिखा रखे हमने, मैं देख लो भैया। काम खत्म होगा चल देंगे हम।
उधर हमने पीओके में जो पोस्ट है हमारी है, बिल्कुल है, इंडियन आर्मी की है। अजरबैजान आर्मेनिया जो बॉर्डर है ना, उधर है, लगा रखी है। बात चल रही है, अगर परमिशन देंगे बना देंगे एक पोस्ट हम लोग इंडियन आर्मी की अफगानिस्तान बॉर्डर पे, अगर ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं अलकायदा वाले तो। इधर भी है, बलूचिस्तान पे भी है ना, वहाँ है के जूदा है ना, हरकतुल अंसार, बना देंगे बलूचिस्तान में वहाँ पोस्ट, हमें क्या दिक्कत है, बैठे वहाँ पे। नहीं तो अब जो वो पुलिस चौकी पे हमला हुआ है ना वहाँ पे, वो पुलिस चौकी से अब वो आर्मी के पास चली जाएगी। अब आर्मी वाले, हमारी तो एडवाइस यही हुई है, हमने तो एडवाइस भेजी हुई है, आर्मी पोस्ट बना दो जी वहाँ पे। पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट बना देगी चौकी की, बॉर्डर पे चौकी है ना, चौकी पोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी आर्मी की, और क्या। नहीं नहीं, वो तो बात हो गई थी, हमने कहा मार मार कैसे देगा, मारेगा तो फिर देख ले। वो छोड़ो ना सर, न्यूज़ मीडिया क्या चल रहा है, उससे हमें क्या मतलब, उससे हमें क्या मतलब। क्लिप, जो हम क्लिप देखते हैं सीधे, बोल क्या रहे हैं वो नहीं देखते हम, लिखा क्या है हम वो नहीं पढ़ते, वीडियो क्या है। बना देंगे, हमें क्या दिक्कत है। हम तो वही वही बात करने के मूड में थे पाकिस्तानी आर्मी से, मैं कहा बना देते हैं पोस्ट, एक पोस्ट बनी रहेगी, वहां बैठे रहेंगे लड़के। ऑल ओवर वर्ल्ड में पोस्ट बनती है, क्या बात करती है मेरी पोस्ट है। ठीक है साहब।